नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप लगा दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की मदद करने के लिए कई विधानसभा सीटों पर मतदान का समय कम किया गया है। इसके अलावा उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की लिस्ट में भाई भतीजावाद हावी होने का भी आरोप लगा दिया। रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि आपने चुनाव आयोग का एक कैप्शन जरूर देखा होगा जिसमें लिखा है एक भी मतदाता ना छूटे, लेकिन अब चुनाव आयोग की नई टैगलाइन आ गई है, ग्रामीण वोटर छूट जाएं लेकिन वोटर शहरी पार्टी को वोट दें। उन्होंने कहा कि विधानसभा क्षेत्रों को एक एक करके चिन्हित कर मतदान का समय कम किया गया है, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी से मजबूत हैं। चुनाव आयोग की तरफ से ये कहा गया था कि झारखंड में 88% मतदाता ग्रामीण हैं और सिर्फ 12% शहरी मतदाता हैं। शाम 5 बजे तक 12% मतदाता वोट डालेंगे, जबकि 4 बजे तक 88% मतदाता वोट डालेंगे। उन्होंने आगे तंज कसते हुए ये भी कह दिया कि ये चुनाव आयोग का तथ्य है कि 12% मतदाताओं को मतदान के लिए 1 घंटा का समय अतिरिक्त दिया जाए और 88% ग्रामीण मतदाताओं को 1 घंटा कम समय दिया जाए, जबकि उनकी टैगलाइन है कोई वोटर ना छूटे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता ने आगे कहा कि उस दौरान झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इसका विरोध किया था। एक बार फिर चुनाव आयोग इसी टैगलाइन पर चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों के मतदाताओं को कम समय दिया गया है, वहीं शहरी क्षेत्र के लोगों को अधिक समय दिया गया है। यहाँ भी बंटी बबलू का जादू है। इससे स्पष्ट हो गया है कि चुनाव कैसे कराए जाएंगे। इसके साथ ही सुप्रियो भट्टाचार्य ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दूसरों के ऊपर आरोप लगाने वाली पार्टी आज खुद भाई भतीजावाद में फंसती हुई नजर आ रही है। एक ही परिवार के अलग अलग लोगों को टिकट दिए गए हैं, किसी की बहू, किसी की बेटी, किसी के भाई और किसी के ससुर को चुनाव लड़वाने की तैयारियां चल रही हैं। यही भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। अब ऐसे में सुप्रियो भट्टाचार्य ने जिस तरह से भाई भतीजावाद का आरोप लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी को घेरा है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस पर कोई पलटवार किया जाएगा? झारखंड में चुनाव नजदीक है और ऐसे में चुनावी दौरान यहाँ पर जिस तरीके से झारखंड में अब सुप्रियो भट्टाचार्य बयान देते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या इससे भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएंगी या फिर भारतीय जनता पार्टी पलटवार कर इसका मुंह तोड़ जवाब देती हुई नजर आएगी? फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9।